हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री भक्त चरितांक। कडू मुनि जैसे भगवान पुरुषोत्तम सर्वव्यापक निर्विकार अजन्मा एवं नित्य हैं, वैसे ही उनके स्मरण से मेरे रागादि दोष शांत हो जाए। मन बड़ा ही प्रबल है, जन्म जन्म से वासनाओं के संस्कार चित्त में दबे पड़े हैं। कब कौन सा दोष कौन सी वासना भड़क उठेगी इसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो दोष अपने में ढूंढने से भी नहीं जान पड़ते, वे ही समय पाकर इस प्रकार उबड़ पड़ते हैं कि मनुष्य उनका दास सा बन जाता है। सारे संयम सब विचार धरे रह जाते हैं। अपने बल पर जो संयम करना चाहता है उसके संयम का भवन पानी पर खड़ा है। धर्म के स्वामी तो अच्युत हैं, भगवान के भरोसे उन्हीं की कृपा के सहारे धर्म एवं संयम सब चलते हैं, तभी वे सदृढ़ होते हैं। भगवान पर विश्वास होना ही धर्म का प्राण है। जहाँ प्राण नहीं वहाँ सामाजिक सदाचार के रूप में संयम सत्य आदि हो भी तो वे मृत हैं। वे कब नष्ट हो जाएंगे इसका कुछ ठिकाना नहीं। प्राचीन काल में कडू नामक एक मुनि गोमती नदी के तीर पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। उनका तपोवन फूलों फलों से भरे वृक्ष लताओं से बड़ा ही सुहावना था। वहां वे मुनि व्रत उपवास मौन आदि नियम संयम का पालन करते थे, कठोर तप में लगे रहते थे। गरिमा में वे पंचाग्नि तपाते, वर्षा में गर्मी में वो पंचाग्नि तपाते, वर्षा में खुले स्थान के में भूमि पर पड़े रहते, जाड़ों में भीगा वस्त्र पहनते और जल में खड़े रहते। मुनि का तप देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए प्रमोचना नाम की अप्सरा को कामादि के साथ भेजा। मुनि के आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने गाने और उन्हें लुभाने लगी। कामदेव ने मुनि के मन में शोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अब तक अपने तप के ही बल पर रहने वाले भगवान का आश्रय था नहीं। वे उस अप्सरा के वश में हो गए। काम वश हो परमलोचा को उन्होंने आश्रम में रख लिया और तपोबल से स्वयं 16 वर्ष के युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरा में आसक्त हो गए थे। उनके स्नान संध्या हवन तर्पण व्रत नियम उपवास सब छूट गए। इस प्रकार एकांत में स्त्री का साथ बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी पतन का कारण होता है। आजकल अमर्यादा रूप से स्त्री पुरुषों के मिलने तथा व्यस्त लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर जोर देने वाले भाई नहीं समझाना चाहते कि इससे कितने अनर्थ होंगे। साधक को तो एकांत में किसी भी पर स्त्री के साथ कुछ देर भी रहना, उससे बात करना सर्वथा त्याग देना चाहिए। वह स्त्री चाहे कोई भी हो और उससे अपना कोई भी संबंध क्यों न हो। कडू मुनि कामवश उस अप्सरा में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें रात दिन पक्ष मास तो क्या वर्षों तक का
भी कुछ पता नहीं चला था। इस प्रकार 100 वर्ष बीत जाने पर अप्सरा ने स्वर्ग जाने की इच्छा की। मुनि ने उसे कुछ दिन और ठहरने को कहा। 100 वर्ष और बीतने पर परमलोचा ने फिर आज्ञा मांगी, तब भी ऋषि ने उसे कुछ दिन ठहरने को कहा। इसी प्रकार शताब्दियां बीतती चली गईं। मुनि आज्ञा देते नहीं थे और उनके शाप के भय से अप्सरा जा नहीं पाती थी। एक दिन पूर्वत पुण्यों के प्रभाव से मुनि को कुछ चेत हुआ। वे शीघ्रता पूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? यह तो नित्य ही होता है। कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो संध्या की नहीं। मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम यह क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान, यह तो ठीक है कि मैं जब आई तब प्रातः काल ही का समय था, किंतु उसे तो 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। मुनि को विश्वास ही नहीं होता था। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस करेगा? फिर जब आप आज सतपथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? परमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापिनी, तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, पर सत्पुरुष जिसके साथ पग जिसके साथ पग भी चल लेते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा, तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वश में नहीं। विषय लोलुपता में फंसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँ से शीघ्र चली जा। परमलोचा प्राण बचाकर भाग गई। वह गर्भवती थी। उसके गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारीशा हुआ। यही मारीशा दक्ष प्रजापति की जननी हुई। तमोभ्रष्ट होने से कड़ू मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे बहुत ही दुखी हुए। उस स्थान को छोड़कर वे श्री जगन्नाथ धाम चले गए। जगन्नाथ धाम उन पुण्यात्मा के पूर्वकृत पुण्यों का उदय हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की। वे श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कठोर नियम व्रतों का पालन करते तथा श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से उन करुणा वरुणालय प्रभु की ही स्तुति किया करते थे। भगवान में लगते ही मुनि का मन निर्मल हो गया। उसमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। मुनि की भक्ति और उत्कंठा देखकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान रंग वाले परम सुंदर सुकुमार ज्योतिर्मय श्री अंग पर पीताम्बर ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। वक्ष पर श्रीवत्स के चिन्ह तथा वनमाला से भूषित त्रिभुवन सुंदर भगवान को मुनि ने अपने सामने ही देखा। भगवान ने उनसे कहा, सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? तुमको जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। कड़ू मुनि प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से निकला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। उन्होंने भगवान की पूजा की और फिर भगवान के गुण प्रभाव आदि का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान के पुनः वरदान मांगने को कहने पर मुनि ने कहा, प्रभु, यह संसार बड़ा ही दुस्तर सागर है। मैं तो यह नित्य दुखमय तथा केले के पेड़ के समान सारहीन। प्रभु, यह संसार बड़ा दुस्तर सागर है।
है तो यह अनित्य दुखमय तथा केले के पेड़ के समान सारहीन। यह माया से ही दिखता है, जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी इसमें महान उपद्रव है। यह भयानक है, कष्ट ही कष्ट है इसमें। आपकी माया से मैं इसमें मोहित होकर अनादिकाल से चक्कर लगा रहा हूं। मैं इतने लंबे समय से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अंत नहीं मिला। मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। देव देवेश गोविंद, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस संसार सागर से सदा के लिए पार कर दें। भगवान ने कहा, मुनि, तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुष, किसी वर्ण का कोई भी मनुष्य हो, जो कोई मेरी शरण आता है, जो भी मेरी भक्ति करता है, वह अवश्य मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्त वत्सल श्री हरि मुनि को वरदान देकर अंतर्हित हो गए। कड़ू मुनि ने भी समस्त कामनाओं को त्याग कर, ममता तथा अहंकार को छोड़कर, इंद्रियों को भली भांति संयत करके मन को भगवान में लगा दिया, और वे देव देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए। भगत की वाणी, यह जो दामोदर का नाम गुण कीर्तन है, यही मंगल कार्य है, यही यथार्थ धनंजय है धन संचय है, यही यथा धन संचय है, यही जीवन का फल है। अरण्यक मुनि, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू बिचारी त्यागी मद मोहा। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, उससे पहले की बात है। आरण्यक मुनि परमात्म तत्व को जानकर परम शांति पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। दीर्घकालीन तप से भी जब सफलता नहीं मिली, तब मुनि किसी ज्ञानी महापुरुष की खोज करने लगे। वे उनके तीर्थों में घूमे, बहुत लोगों से मिले, पर उनको संतोष नहीं हुआ। उस दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए तपोलोक से पृथ्वी पर उतरते दीर्घजीवी लोमश ऋषि के दर्शन किए। वे ऋषि के समीप गए और चरणों के में प्रणाम करके नम्रता पूर्वक प्रार्थना की। भगवान, दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर जीव किस उपाय से दुस्तर संसार सागर को पार कर सकता है? आप दया करके मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, जप, यज्ञ या देव आराधन बतलाइए, जिससे मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। महर्षि लोमश ने कहा, दान, तीर्थ, व्रत, यम, नियम, यज्ञ, योग, तप आदि सभी उत्तम कर्म हैं, किंतु इनका फल स्वर्ग है। जब तक पुण्य रहता है, प्राणी स्वर्ग के सुख भोगता है, और पुण्य समाप्त होने पर नीचे गिर जाता है। जो लोग स्वर्ग सुख के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं, वे कुछ भी शुभ कर्म न करने वाले मूढ़ लोगों से तो उत्तम हैं, पर बुद्धिमान नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक उत्तम रहस्य बतलाता हूँ। भगवान श्री राम से बड़ा कोई देवता नहीं, राम से उत्तम कोई व्रत नहीं, राम से श्रेष्ठ कोई योग नहीं, और राम से उत्कृष्ट कोई यज्ञ नहीं। श्री राम नाम का जप तथा श्री राम नाम का पूजन करने से मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। श्री राम की शरण लेकर प्राणी अनायास संसार सागर को पार कर जाता है। श्री राम का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और उसे परम पद प्राप्त कराने वाली भक्ति भी श्री राम देते हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनकी तो चर्चा ही क्या। चांडाल भी श्री राम का प्रेम पूर्वक स्मरण करके परम गति पाता है। श्री राम ही एकमात्र परम देवता है। श्री राम का पूजन ही प्रधान व्रत है। राम नाम ही सर्वोत्तम मंत्र है, और जिनमें राम की स्तुति है, वे ही उत्तम शास्त्र हैं। अतएव तुम मन लगाकर श्री राम का ही भजन, पूजन एवं ध्यान करो।
आरण्यक मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यह उपदेश सुनकर उन्होंने महर्षि लोमश से ध्यान करने के लिए श्री राम के स्वरूप को जानना चाहा। महर्षि ने कहा, रमणीय अयोध्या नगरी में कल्पतरु के नीचे विचित्र मंडप में भगवान श्री रामचंद्र विराजमान है। महामरकत मणि, नीलकांत मणि और स्वर्ग से बना हुआ अत्यंत मनोहर उनका सिंहासन है। सिंहासन की प्रभा चारों ओर छिटक रही है। नव दुर्वा दल श्याम सुंदर सौंदर्य सागर देवेंद्र पूजित भगवान श्री रघुनाथ जी सिंहासन पर बैठे अपनी छटा से मुनियों का मन हरण कर रहे हैं। उनका मनोमुग्धकारी मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लज्जित कर रहा है। उनके कानों में दिव्य मकराकृति कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर किरीट सुशोभित है। किरीट में जड़ी हुई मणियों की रंग बिरंगी प्रभा से सारा शरीर रजित हो रहा है। मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं। उनके मुख में सुधाकर की किरणों जैसी दंत पंक्ति शोभा पा रही है। उनके होंठ और अधर विदुरम मणि जैसे मनोहर कांति में है, जिसमें अन्य शास्त्रों सहित ऋक साम आदि चारों वेदों की नित्य स्फूर्ति हो रही है। जवा कुसुम के समान ऐसी मधुमयी रसना उनके मुख के भीतर शोभा पा रही है। उनकी सुंदर देह कंबू जैसे कमनीय कंठ से सुशोभित है। उनके दोनों कंधे सिंह स्कंधों के लिए ऊंचे और मांसल हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंची हुई हैं। अंगूठी में जड़े हुए हीरों की आभा से अंगुलियां चमक रही हैं। केयूर और कड़क निराली ही शोभा दे रहे हैं। उनका सुमनोहर विशाल वक्ष स्थल श्री लक्ष्मी और श्री वत्स्य आदि विचित्र चिन्हों से विभूषित है। उधर में त्रिवली है, गंभीर नाभि है और मनोहर कटी देश मणियों की करधनी से सुशोभित है। उनकी सुंदर निर्मल जंगाएं और मनोहर घुटने हैं। योगी राजों के ध्येय उनके परम मंगल में चरण युगल में वज्र अंकुश जौ और ध्वजादि के चिन्ह अंकित हैं। हाथों में धनुष बाण और कंधों पर करकत शोभित है। मस्तक पर सुंदर तिलक है और अपनी इस छवि से वे सबका चित्त जबरदस्ती अपनी ओर खींच रहे हैं। इस प्रकार भगवान के मंगल में तथा छवि में दिव्य स्वरूप का वर्णन करके लोमश जी ने कहा, मुनि तुम इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान और स्मरण करोगे तो अनायास ही संसार सागर से पार हो जाओगे। लोमश जी की बात सुनकर अरण्यक मुनि ने उनसे विनम्र शब्दों में कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे भगवान श्री राम का ध्यान बतलाया तो बड़ा ही अच्छा किया। मैं आपके उपकार के भार से दब गया हूँ, परंतु नाथ इतना और बतलाइए कि ये श्री राम कौन है, इनका मूल स्वरूप क्या है और ये अवतार क्यों लेते हैं। महर्षि लोमश ने कहा, हे वत्स, पूर्व सनातन परात्पर परमात्मा ही श्री राम है। समस्त विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। यही सबके आधार, सबके फैले हुए, सबके स्वामी, सबके सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। सारा विश्व इन्हीं की लीला का विकास है। समस्त योगेश्वरों के भी परम ईश्वर दया सागर ये प्रभु जीवों की दुर्गति देखकर उन्हें घोर नरक से बचाने के लिए जगत में अपनी लीला और गुणों का विस्तार करते हैं, जिनका गान करके पापी से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं। ये श्री राम इसी हेतु अवतार धारण करते हैं। इसके बाद लोमश जी ने भगवान श्री राम का पवित्र चरित्र संक्षेप में सुनाया और कहा, त्रेता के अंत में भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे। उस समय जब वे
अश्वमेघ यज्ञ करने लगेंगे, तब अश्व के साथ उनके छोटे भाई शत्रुघ्न भी आपके आश्रम में पधारेंगे। तब आप श्री राम के दर्शन करके उनमें लीन हो सकेंगे। महर्षि लोमश के उपदेशानुसार अरण्यक मुनि रेवा नदी के किनारे एक कुटी बनाकर रहने लगे। वे निरंतर राम नाम का जप करते थे और श्री राम नाम के पूजन ध्यान में भी लगे रहते थे। श्री राम के पूजन ध्यान में ही लगे रहते थे। बहुत समय बीत जाने पर जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम ने श्री राघवेंद्र के रूप में अवतार धारण करके लंका विजय आदि लीलाएं संपन्न कर ली और अयोध्या में वे अश्वमेध यज्ञ करने लगे, तब यज्ञ का अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे पीछे उसकी रक्षा करते हुए बड़ी भारी सेना के साथ शत्रुघ्न जी चल रहे थे। अश्व जब रेवा तट पर मुनि के आश्रम के समीप पहुंचा, शत्रुघ्न जी ने अपने साथी सुमति से पूछा, यह किसका आश्रम है? सुमति से परिचय प्राप्त कर वे मुनि की कुटिया पर गए। मुनि ने उनका स्वागत किया और शत्रुघ्न जी का परिचय पाकर तो वे आनंद मग्न हो गए। अब मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी होगी। अब मैं अपने नेत्रों से भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा। मेरा जीवन धारण करना अब सफल हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए मुनि अयोध्या की ओर चल पड़े। अरण्यक मुनि देव दुर्लभ परम रमणीय अयोध्या नगरी में पहुंचे। उन्होंने सरयू के तट पर यज्ञशाला में यज्ञ की दीक्षा लिए। नियम के कारण आभूषण रहित मृग चर्म का उत्तरीय बनाए हाथ में कुश लिए नव दुर्वा दल श्याम श्री राम को देखा। वहां दीन दरिद्रों की मनमानी वस्तुएं दी जा रही थी। वहां दीन दरिद्रों को मनमानी वस्तुएं दी जा रही थी। विप्रों का सत्कार हो रहा था। ऋषिगण मंत्र पाठ कर रहे थे, परंतु अरण्यक मुनि तो एक टक श्री राम की रूप माधुरी देखते हुए जहां के तहां खड़े रह गए। उनका शरीर पुलकित हो गया। वे बेसुध से होकर उस भुवन मंडल छवि को देखते ही कहे, मर्यादा पुरुषोत्तम ने तपस्वी मुनि को देखा और देखते ही वे उठ खड़े हुए। इंद्र आदि देवता तथा लोकपाल भी उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। वे ही सर्वेश्वर श्री राम मुनिवर, आप आज आपके पधारने से पवित्र हो गया। मुनिवर, आज आपके पधारने से मैं पवित्र हो गया। यह कहकर मुनि के चरणों पर गिर पड़े। तपस्वी अरण्यक मुनि ने झटपट अपनी भुजाओं से उठाकर श्री राम को हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात मुनि को उच्चासन पर बैठाकर राघवेंद्र ने स्वयं अपने हाथ से उनके चरण धोए और वह चरणादोक अपने मस्तक पर छिड़क लिया। भगवान ब्राह्मण्य देव हैं। उन्होंने ब्राह्मण की स्तुति की। मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण जल से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पवित्र हो गया। आपके पधारने से मेरा अश्वमेघ यज्ञ सफल हो गया। अब निश्चय ही मैं आपकी चरण रज से पवित्र होकर इस यज्ञ द्वारा रावण, कुंभकर्ण आदि ब्राह्मण संतान के वध के दोष से छूट जाऊंगा। भगवान की प्रार्थना सुनकर मुनि ने कुछ हंसते हुए कहा, प्रभु, मर्यादा के आप ही रक्षक है। वेद तथा ब्राह्मण आपकी ही मूर्ति है, अतएव आपके लिए ऐसी बातें करना ठीक ही है। दूसरे राजाओं के सामने उच्च आदर्श रखने के लिए ही आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए आप अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। यह सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका मर्यादा पालन धन्य है। सारे शास्त्रों के विपरीत आचरण करने वाला सर्वथा मूर्ख और महापापी भी, जिसका नाम स्मरण करते ही पापों के समुद्र को भी लांघकर परम पद पा जाता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करे। यह क्या कम हंसी की बात है। भगवान, जब तक मनुष्य आपके नाम का भली भांति उच्चारण नहीं करता, तभी तक
उसे भय देने के लिए बड़े बड़े पाप गर्जा करते हैं। राम नाम रूपी सिंह की गर्जना सुनते ही महापाप रूपी गजों का पता तक नहीं लगता। मैंने मुनियों से सुना है, जब तक राम नाम का भली भांति उच्चारण नहीं होता, तभी तक पापी मनुष्यों को पाप ताप भयभीत करता है। श्री राम, आज मैं धन्य हो गया। आज आपके दर्शन पाकर मैं संसार के ताप से छूट गया। भगवान श्री राम ने मुनि के वचन सुनकर उनका पूजन किया। तभी ऋषि मुनि भगवान की यह लीला देखकर धन्य धन्य कहने लगे। अरण्यक मुनि ने भावावेश में सबसे कहा, मुनिगण, आप लोग मेरे भाग्य को तो देखे कि सर्व लोक महेश्वर श्री राम मुझे प्रणाम करते हैं। ये सबके परम आराध्य मेरा स्वागत करते हैं। श्रुतियां जिनके चरण कमलों की खोज करती हैं, वे मेरा चरण दुख लेकर अपने को पवित्र मानते हैं। मैं आज धन्य हो गया। यह कहते कहते सबके सामने ही मुनि का ब्रह्मरंध्र फट गया। बड़े जोर का धड़ाका हुआ। स्वर्ग में धुंधवियां बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। ऋषि मुनियों ने देखा कि अरण्यक मुनि के मस्तक से एक विचित्र तेज निकला और वह श्री राम के मुख में प्रविष्ट हो गया। भक्त मुनि उतंग सट सुधराही सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। सौवीर नगर में एक सुंदर बगीचे में भगवान विष्णु का बड़ा ही भव्य मंदिर था। उस बगीचे में महात्मा उत्तंग जी, मारवाड़ के गुरु भक्त उत्तंग ऋषि, जिन पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की, उनसे भिन्न है। उत्तंग रहते। उत्तंग जी परम शांत, निष्प्रह, दयालु, ज्ञानी, भगवान की सेवा में लगे रहने वाले और तपस्वी थे। वे चित्त को सब ओर से हटाकर भगवान में ही लगाए रहते थे। उनकी सब क्रियाएं भगवान के लिए ही होती थी। मंदिर में वे भगवान की सेवा करते थे। एक दिन कणिक नामक व्याध डाकू मंदिर के पास से निकला। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका काम ही दूसरों की निंदा करना, दूसरों का धन छीन लेना और प्राणियों को मारना था। वह देवता, ब्राह्मण, गुरु किसी को भी मानता नहीं था। मंदिर के शिखर पर विशाल स्वर्ण कलश देखकर उस डाकू ने सोचा कि भीतर मंदिर में धन होगा। रात के समय वह मंदिर लूटने के लिए चुपके से घुस पड़ा। उस समय महात्मा उत्तंग मंदिर में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू ने उन्हें मार डालने का विचार किया। वह तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा हो गया। जब इससे उत्तंग जी का ध्यान न टूटा, तब उसने उन मुनि को धक्का देकर पटक दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर एक उनके केश पकड़कर उनका सिर काटने को उद्यत हो गया। उत्तंग जी ने नेत्र खोले और डाकू की ओर देखा। वे न तो डरे और न रुष्ट हुए। उनके नेत्रों में ऐसा तेज इस प्रकार का स्नेह उमड़ रहा था कि डाकू कणिक पर जैसे जादू हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर गिर पड़ी। वह दूर खड़ा होकर महात्मा को एक टक आश्चर्य से देखने लगा। बड़े ही शीतल शब्दों में उत्तंग जी ने डाकू से कहा, भाई, तुम मुझे निरपराध का वध क्यों करना चाहते थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसार में जो अपराध करता है उसी को दंड दिया जाता है। सौम्य, मैंने तुम्हारा कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं आता। सज्जन लोग तो पापी को भी मारते नहीं, वे उसके पाप का ही विनाश करते हैं। विरोधी मूर्ख भी हो तो भी उसमें कोई गुण हो तो शांत चित्त साधु जन उस गुण की ही प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की उसी पर कृपा होती है जो उन अनेक प्रकार से सताए जाने पर भी सताने वाले को क्षमा ही करता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है। चंदन का वृक्ष काटने पर भी अपने काटने वाले कुलाड़े को सुगंधित ही करता है। ऐसे ही संत जन किसी के द्वारा
सताए जाने पर भी सताने वाले से शत्रुता न करके उसका हित ही करना चाहते हैं। यह विधाता का विधान ही कुछ विचित्र है कि सब प्रकार के संग का त्याग करके भगवान का भजन करने वाले लोगों को भी बुरे लोगों से कष्ट सहना पड़ता है। दुर्जन लोग सीधे साधे साधु लोगों को अकारण ही सताया करते हैं। बलवान को कोई नहीं सताता। घास तथा जल पर संतोष करने वाले मृग और मछलियों को ही व्याघ तथा धीवर लोग मारा करते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र तथा परिवार के मोह से जानबूझकर अपने ऊपर दुख लेता है। यह माया की महिमा है। जो दूसरे का धन लूटकर अपने परिवार का पालन करता है उसे भी सबको छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। मेरे माता पिता, मेरी स्त्री पुत्र, मेरे मित्र परिवार, इस प्रकार की ममता ही जीवों को सदा कलेश देती है। मरने के बाद तो मनुष्य के साथ उसके पाप और पुण्य ही जाते हैं। पाप से धन एकत्र करके जो परिवार का पालन करते हैं, मरने पर पाप का फल उन्हें अकेले ही भोगना पड़ता है। उस समय परिवार के लोग उनकी थोड़ी भी सहायता नहीं करते। विषासक्त मनुष्य यह जानकर भी कि प्रारब्ध में जो है वही होगा, उसे मिटाया नहीं जा सकता। मोहवश धन जमा कर सुखी होने की आशा करता है और इसी आशा में वह नाना प्रकार के पाप करता है। भाई, तुम क्या कर रहे हो, यह तुमने कभी सोचा है? इस पाप का कितना भयंकर फल होगा, इस पर तुमने कभी विचार किया? यह मनुष्य जीवन पाप बटोरने में लगाया जाए यह तो बड़ा ही अनर्थ है। यह जीवन तो भगवान को पाने के लिए ही जीव को मिलता है। तुम मोह को छोड़कर जीवन को सफल बनाओ। पापों से अपने को अलग करके भगवान के भजन में लगो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सत्संग की महिमा अपार है। व्याध पर महात्मा उत्तंग की वाणी का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसका हृदय पूर्णतः बदल गया। वह पश्चाताप से व्याकुल होकर उन महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। अपने घोर कर्मों का स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हाय, मैं बड़ा अधम हूँ। मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। मेरी क्या गति होगी? हे भगवान, हे हे अधमों को तारने वाले हरि, हे नारायण, मुझ पर दया करो। तुमको छोड़कर अब मुझे कौन सहारा दे सकता है? मारे दुख के व्याध धड़ाम से गिरा पड़ा और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। दयालु उत्तंग जी ने व्याध के मृत शरीर पर भगवान का चरणोदक छिड़क दिया। व्याध ने मरते समय पापों के लिए पश्चाताप किया था, भगवान का स्मरण किया था और उसके शरीर पर भगवान का चरणोदक पड़ा था। अतः वह सभी पापों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। भगवान के पार्षद विमान ले आए। दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर भगवान के धाम को जाते समय उसने बार बार उत्तंक मुनि की स्तुति की। उनसे क्षमा मांगकर वह दिव्य धाम चला गया। व्याध की यह सदगति देखकर उत्तंग मुनि चकित हो गए। भगवान की महिमा एवं उन दयामय की असीम दया का स्मरण करके उनका शरीर पुलकित हो गया। गदगद कंठ से वे भगवान की स्तुति करने लगे। उन विद्वान महात्मा ने वेद विहित तत्वों से भक्तिपूर्ण हृदय से भगवान की स्तुति बहुत देर तक की। उनके सत्वन से प्रभु प्रसन्न हो गए। वे दया में अपने परम भक्त उत्तंग के सामने प्रकट हो गए। उत्तंग मुनि ने शोभा सिंधु प्रभु के दर्शन किए। भगवान के तेजोमय अद्भुत लावण्य धाम स्वरूप को देखकर मुनि के नेत्रों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उनकी वाणी बंद हो गई। मुरारी, रक्षा करो, रक्षा करो, इतना ही वे कह सके और भगवान के चरणों पर गिर पड़े। गरुड़ध्वज श्री हरि ने अपनी विशाल भुजाओं से मुनि को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, वत्स,
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए अब कुछ भी असाध्य नहीं है। तुम जो चाहो वह मांग लो। मुनि ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रभु प्रभु आप मुझे मोह क्यों करते हैं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मरण जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर के जन्म जन्मांतर में मेरी आपके चरणों में अविचल भक्ति सदा बनी रहे। मैं कीट पतंग पशु पक्षी सर्प अजगर राक्षस पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में रहूं, हे केशव आपकी कृपा से आप में मेरी सदा सर्वदा अव्य अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। अपना दिव्य शंख मुनि के शरीर से स्पर्श करा के भगवान ने मुनि को भक्ति के वरदान के साथ परम दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान किया। मुनि की पूजा स्वीकार करके भगवान अंतर्हित हो गए। भक्त श्रेष्ठ उत्तंग मुनि शेष जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत करके अंत में भगवत धाम पधार गए। महर्षि दधीची, जो पुरुष नाशवान शरीर के द्वारा समर्थ होकर भी प्राणियों पर दया करके धर्म या यश प्राप्त करने की इच्छा चेष्टा प्रयत्न नहीं करता, वह तो स्थावर वृक्ष पर्वत आदि के द्वारा भी शोचनीय है, क्योंकि वृक्ष पर्वत आदि भी अपने शरीर के द्वारा प्राणियों की सेवा करते हैं। देवराज इंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा, उसका मस्तक में वज्र से काट डालूंगा। वेद होने के कारण अश्वनी कुमारों को देवराज हीन मानते थे। अश्वनी कुमार ने महर्षि दधीची से ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्षि ने उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्वनी कुमारों ने ऋषि का मस्तक काटकर औषध द्वारा सुरक्षित करके अलग रख दिया और उनके सिर पर घोड़े का मस्तक लगा दिया। किसी घोड़े के मस्तक से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। इंद्र ने वज्र से जब ऋषि का वह मस्तक काट दिया, तब अश्वनी कुमारों ने उनका पहला सिर उनके धड़ से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र ये दधीची जी घोड़े का सिर लगने से घोड़े का सिर लगने से अश्वशिरा भी कहे जाते हैं। जब त्वेष्टा ने अग्नि कुंड से उत्पन्न होकर रत्तासुर से इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं ने अपने जिन अस्त्रों से उस पर आघात किया, जब त्वष्टा ने के अग्नि कुंड से उत्पन्न होकर वृत्तासुर ने इंद्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं ने अपने जिन अस्त्रों से उस पर आघात किया, उन अस्त्र शस्त्रों को भी वह असुर निगल गया। तब निरस्त्र देवता बहुत डरे। कोई और उपाय न देकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और बताया, महर्षि दधीची की हड्डियां उग्र तपस्या के प्रभाव से दृढ़ तथा तेजस्विनी हो गई हैं। उन हड्डियों से वज्र बने। तभी इंद्र उस वज्र से व्रत को मार सकते हैं। महर्षि दधीची मेरे आश्रित हैं, अतः उन्हें बलपूर्वक कोई मार नहीं सकता। तुम लोग उनसे जाकर याचना करो, मांगने पर वे तुम्हें
अपना शरीर दे देंगे। देवता साबरमती तथा चंद्रभागा के संगम पर दधीचि ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने नाना प्रकार से स्तुति करके ऋषियों को संतुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि ने कहा कि उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। इंद्र ने नैमिषारण्य में सब तीर्थों का आवाहन किया। वहां स्नान करके दधीचि जी आसन लगाकर बैठ गए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटना चाहा था, उन्हीं के लिए ऋषि ने अपनी हड्डियां देने में भी संकोच नहीं किया। शरीर से उन्हें तनिक भी आसक्ति नहीं थी। एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा ही। यह नश्वर देह किसी के भी उपयोग में आ जाए, इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। महर्षि ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। मन और प्राणों को हृदय में लीन करके वे शरीर से ऊपर उठ गए। जंगली गायों ने अपनी खुरदरी जीवों से महर्षि के शरीर को चाट कर चमड़ा मांस आदि अलग कर दिया। इंद्र ने ऋषि की हड्डियां ले ली। उसी हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उस वज्र से इंद्र के ने व्रत को मारा। इस प्रकार एक तपस्वी ने अनुपम त्याग से इंद्र की देवलोक की व्रत से रक्षा हुई। भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दांत। अरे मूर्ख प्राणी, यह जीवन तो जल के बुलबुले के समान एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। फिर तू क्यों उसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप भी करता है। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवा अवस्था में कुसंग में पड़ गया। युवा अवस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चारों में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने को पर्याप्त है। जहाँ चारों हो वहां तो विनाश आया ही मानना चाहिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब उसके छूट गए। वह धर्म का निंदक हो गया। सदा परधन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोग आसक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान प्रभृति दोष उसमें आ गए। नगर के पास ही सुमधया नामक एक सुंदरी वेश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वेश्या बनना पड़ा था। किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बहुत कठिन था। भीड़ में जो गिर पड़ता उसका कुचल जाना ही सहज संभाव्य है। वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक में विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्रतनु का सुमध्य पर बड़ा प्रेम था।
सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से कूप कर वह उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा, जुआ शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी ही रहती थी। उस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि यह छोड़ दे परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं न जाएगा। फिर वेश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्राद्ध न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वह वेश्या के यहाँ पहुंच गया। देर होने का कारण बतलाकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या से के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा है कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज होकर एक वेश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं, तू जानता है कि जो मनुष्य श्रद्धा के दिन, श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितर तथा वह भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नर्क कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए मिला है? मैं तो वेश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना है? मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। ऐसे तू अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है? विचार कर। मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं। वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। मुझ यह जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित ही है, तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जप तप अध्ययन पूजन हवन तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं। मुझसे भगवान की उपासना नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडे मुनि के समीप गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडे जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है।
संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह से उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, यह तुम पर भगवान की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले, तो वह भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किया है। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपा पूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतलाता हूँ जिससे मनुष्य सहज ही भव बंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा। मैं तुम्हें वे उपाय बतलाया रहा हूँ जिनसे मनुष्य सहज ही भवबंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते समय भगवान की पूजा, भगवान नामों का जप तथा अहो रात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत अनुवाद श्रवण, ये चार विधि रूप उपदेश किए। भद्रतनु ने इन साधनों को भली भांति समझाने की प्रार्थना की तो मुनि ने बताया, वेद शास्त्र समस्त कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्र अनुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। कामनी, कांचन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है, वह क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार आदि रूप मेरापन मोह है। अपने धन, फल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हो, दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं, ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वह असत्य है। दूसरे को हानि पहुंचाने का कार्य और यत्न हिंसा है। इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उसे थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों में चित्त बुरे कार्यों से चित्त हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना, पूरे 24 घंटे का उपवास अहोरात्र व्रत है तथा भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर
स्मरण करना विष्णु स्मरण है। ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही द्वादश द्वादक्षा यही द्वादशाक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ये साधन दांत मुनि ने ये साधन बताए और भद्रतनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक इसका उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने कहा है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वह सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गया, अतः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्रतनु भगवान का दर्शन करके भद्रतनु को बड़ा आनंद हुआ। वह गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान जिसका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या से के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक वो ब्राह्मण और साधुओं का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान है, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में समदृष्टि है, जिनके तनिक लीला पूर्वक रोष दिखलाने पर पर्वत भी तरण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर तरण भी पर्वताकर हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभ का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरता हुआ सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके पश्चात भद्रतनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वह साधकों के बड़े काम का है। उसने सबको बचाना चाहिए, उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मोहवश अवध्य का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पाने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पर निंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरे को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मल मूत्र त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते मनुष्य को रोका, पिता माता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ किए व्रत को बीच में ही छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला,
भगवत कथा में विघ्न किया, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे यही सब पाप कर्म है, ये किसी को भी नहीं करने चाहिए। ऐसे ऐसे सहस्त्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु दया में आप नमस्कार है। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्रतनु विहल होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्रतनु की हृदय से भद्रतनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई थी। वह तो भक्ति का भूखा हो उठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आपके चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे। भगवान ने उसे असख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्रधनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भक्त पौंडरिक स्मरण करने पर, संतुष्ट होने पर, पूजा करने पर भगवान का भक्त अनायास ही चांडाल तक को भी पवित्र कर देता है। पौंडरिक जी ऐसे ही महाभागवत हो गए हैं। पौंडरिक का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजय एवं क्षमाशील थे। वे त्रिकाल संध्या करते थे, पर प्रातः काल विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते थे। तो बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु की श्रद्धा पूर्वक सेवा की थी और नियमित प्राणायाम तथा भगवान विष्णु का चिंतन तो वे सदा सर्वदा ही करते थे। वे माता पिता के भक्त थे। वर्णाश्रम धर्मानुकूल अपने कर्तव्यों का भली भांति विधि पूर्वक पालन करते थे। धर्म के मूल में भगवान धर्म के पालन का यही परम फल है कि संसार के विषयों में वैराग्य हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का पौंडरिक पालन करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, स्पृहा या कामना नहीं रह गई। वे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, सखा, सहृदय संबंधी आदि स्नेह के मोह के बंधनों से छूट गए। उनके हृदय में केवल एकमात्र भगवान को प्राप्त करने की ही इच्छा रह गई। वे अपने संपन्न घर एवं परिवार को तृण के समान छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। भक्त पौंडरिक साग मूल फल जो कुछ मिल जाता उसी से शरीर निर्वाह करते हुए तीर्थाटन करने लगे। शरीर के सुख दुख की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी। वे तो अपने प्रियतम प्रभु को पाना चाहते थे। घूमते घूमते वे शालग्राम नामक स्थान पर पहुंचे। वह स्थान रमणीक था, पवित्र था। यहाँ अच्छे तत्वज्ञानी महात्मा रहते थे। अनेक पवित्र जलाशय थे। पौंडरिक ने उन तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ लग गया। यहीं रहकर अब वे भगवान का निरंतर ध्यान करने लगे। उनका हृदय भगवान के ध्यान में आनंद मग्न हो गया। वे हृदय में भगवान का दर्शन पाने लगे। अपने अनुरागी भक्तों को दया में भगवान सदा ही स्मरण रखते हैं। प्रभु ने देव ऋषि नारद को पौंडरिक के पास भेजा कि वे उसे बोले
उसे भोले भक्त के भावों को और पुष्ट करें। श्री नारद जी परमार्थ के तत्वज्ञ तथा भगवान के हृदय स्वरूप हैं। वे सदा भक्तों पर कृपा करने, उन्हें सहायता पहुंचाने को उत्सुक रहते हैं। भगवान की आज्ञा से हर्षित होकर वे शीघ्र ही पुंडरीक के पास पहुंचे। साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी वीणा बजाकर हरि गुणगान करते करते देवऋषि को देखकर पुंडरीक उठ खड़े हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। देवऋषि के तेज को देखकर वे चकित रह गए। संसार में ऐसा तेज मनुष्य में सुना भी नहीं जाता। पूछने पर नारद जी ने अपना परिचय दिया। देवऋषि को पहचान कर पुंडरीक के हर्ष का पार नहीं रहा। उन्होंने नारद जी की पूजा करके सभी नम पूजा करके बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, प्रभु मेरा आज परम सौभाग्य है जो मुझे आपके दर्शन हुए। आज मेरे सब पूर्वज तर गए। अब आप अपने इस दास पर कृपा करके ऐसा उपदेश करें जिससे इस संसार सागर में डूबते इस अधम का उद्धार हो जाए। आप तो भगवान के मार्ग पर चलने वालों की एकमात्र गति हैं। आप इस दीन पर दया करें। पौंड की अभिमान रहित सरल वाणी सुनकर देव ऋषि ने कहा, दिवोजोतम दिवोजोतम द्विजोत्तम, इस लोक में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं और उनके अनेक मत हैं। नाना तर्कों से वे अपने मतों का समर्थन करते हैं। मैं तुमको परमार्थ तत्व बतलाता हूँ। यह तत्व सहज ही समझ में नहीं आता। तत्व वेताओं लोग प्रमाण द्वारा ही इसका निरूपण करते हैं। मूर्ख लोग ही प्रत्यक्ष तथा वर्तमान प्रमाणों को मानते हैं। वे अनागत तथा अतीत प्रमाणों को स्वीकार नहीं करते। मुनियों ने कहा कि जो पूर्व रूप है, परंपरा से चला तो मुनियों ने कहा है जो पूर्व रूप है, परंपरा से चला आता है, वही अगाम है। जो कर्म फल तत्व विज्ञान दर्शन और विभू है, जिसमें न वर्ण है न जाति, जो नित्य आत्म संवेदन है, जो सनातन अतीन्द्रिय चेतन अमृत अज्ञ शाश्वत अज अविनाशी अव्यक्त व्यक्त व्यक्त में विभू और ही द्वितीय आगम है, वही चराचर जगत में व्यापक होने से विष्णु कहलाता है। उसी के अनंत नाम है। परमार्थ से विमुख लोग उस योगियों के परमाराध्य तत्व को नहीं जान सकते। यह हमारा मत है। यह केवल अभिमान ही है। ज्ञान तो शाश्वत है और सनातन है। वह परंपरा से ही चला आ रहा है। भारतीय महापुरुष सदा इतिहास के रूप में इसी से ज्ञान का वर्णन करते रहे हैं कि उसमें अपने अभिमान की क्षुद्रता न आ जाए। देवऋषि नारद ने कहा कि मैंने एक बार सृष्टिकर्ता अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। उस समय परमार्थ तत्व के विषय में ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। वे ही प्रभु जगदाधार हैं। वे ही सनातन परमात्मा 25 तत्वों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। जगत की सृष्टि रक्षा और प्रलय नारायण से ही होता है। विश्व तेजस प्राज्ञ ये त्रिविध आत्मा नारायण ही है। वे ही सबके अधीश्वर एकमात्र सनातन देव हैं। योगी गण ज्ञान और योग के द्वारा उन्हें जगन्नाथ का साक्षात्कार कहते हैं। योग के द्वारा उन्हीं जगन्नाथ का साक्षात्कार करते हैं। जिनका चित्त नारायण में लगा है, जिनके प्राण नारायण को अर्पित हैं, जो केवल नारायण के ही परायण हैं, वे नारायण की कृपा और शांति से जगत में
दूर और समीप, भूत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल और सूक्ष्म, सबको देखते हैं, उनसे कुछ अज्ञात नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने देवताओं से एक दिन कहा था, धर्म नारायण के आश्रित है, सब सनातन लोक यज्ञ शास्त्र वेद वेदांग तथा और भी जो कुछ है सब नारायण के ही आधार पर है। वे अव्यक्त पुरुष नारायण ही पृथ्वी आदि पंचभूत रूप है। यह समस्त जगत विष्णुमय है। पापी मनुष्य इस तत्व को नहीं जानता। जिनका चित्त उन परमेश्वर में लगा है, जिनका जीवन उन श्री हरि को अर्पित है, ऐसे परमार्थ ज्ञाता ही उन परम पुरुष को जानते हैं। नारायण ही सब भूत रूप है, वे ही सब में व्याप्त हैं, वे ही सबका पालन करते हैं। समस्त जगत उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में प्रतिष्ठित है, वे ही सबके स्वामी हैं। सृष्टि के लिए वे ही ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र रूप धारण किए हैं। वे ही लोकपाल हैं, वे ही परात्पर पुरुष ही सर्वाधार, निष्कल, सकल, अणु और महान है। सबको उन्हीं के शरण होना चाहिए। देवर्षि ने कहा, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था, अतः द्विजश्रेष्ठ तुम भी उन्हीं श्री हरि की शरण लो। उन नारायण को छोड़कर भक्तों के अभिष्ट को पूरा करने वाला और कोई नहीं है। वे ही पुरुषोत्तम, सबके पिता माता हैं। वे ही लोकेश, देवदेव, जगतपति हैं। अग्निहोत्र, तप, अध्ययन आदि सभी सत्कर्मों से नित्य निरंतर सावधानी के साथ एकमात्र उन्हें ही संतुष्ट करना चाहिए। तुम उन पुरुषोत्तम की ही शरण लो। उनकी शरण होने पर न तो बहुत से मंत्रों की आवश्यकता है, न व्रतों की का ही प्रयोजन है। एक नारायण मंत्र, ओम नमो नारायणाय, 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 हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। एक नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय ही सब मनोरथों को पूरा करने वाला है। भगवान की आराधना में किसी बाहरी वेश की आवश्यकता नहीं। कपड़े पहने हो या दिगंबर हो, जटाधारी हो या मुंड मुंडाए हो, त्यागी हो या ग्रस्त हो, सभी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। चिन्ह वेश धर्म का कारण नहीं है। जो लोग पहले निर्दय, पापी, दुरात्मा तथा कुकर्मरत रहे हैं, वे भी ना होने परम धाम प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त पाप के कीचड़ में कभी लिप्त नहीं होते। अहिंसा से चित्त को जीत कर वे भगवत भक्त तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में अनेक लोग प्रेम से भजन करने प्राप्त कर चुके हैं। श्री हरि की नारायण आराधना, श्री हरि की आराधना से सबको परम गति मिलती है और उसके बिना कोई परम पद नहीं पा सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी हो, परम पद तो भगवान के भजन से ही मिलता है। मैं हरि भक्तों का दास हूँ। यह सद्बुद्धि सहस्त्रों जन्मों के अनंतर भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसा पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञ पुरुष इसीलिए चित्त को सब ओर से हटाकर नित्य निरंतर अनन्य भाव से उन सनातन परम पुरुष का ही ध्यान करते हैं। देवर्षि यह उपदेश देकर चले गए। पौंड्रिक की भगवत भक्ति
देव ऋषि के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई। वे नारायण मंत्र का अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनके हृदय कमल पर भगवान गोविंद सदा प्रत्यक्ष विराजमान रहने लगे। सतव गुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा जो जो पुरुषार्थों की विरोधनी और तपो रूपा है, सर्वथा नष्ट हो गई। बहुत से महापुरुषों में यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत रूप में परिणित हो गए, किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो, यह नहीं सुना जाता। ऐसा तो कदाचित ही होता है। पौंड्रिक में यही लोकोत्तर अवस्था प्रकट हुई। उनका निष्पाप देह श्याम वर्ण हो गया, चार भुजाएं हो गई, उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म हो गए, उनका वस्त्र पीताम्बर हो गया, एक तेजोमंडल ने उनके शरीर को घेर लिया। पौंड्रिक से वे पौंड्रिकाक्ष हो गए। वन के सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास अपना परस्पर का सहज वेर भाव भूलकर एकत्र हो गए और प्रसन्नता प्रकट करने लगे। नंदी सरोवर, वन, पर्वत, वृक्ष, लता पौंड्रिक के अनुरूप हो गए, पौंड्रिक के अनुकूल हो गए। सब उनकी सेवा के लिए फल, पुष्प, निर्मल जल आदि प्रस्तुत करने लगे। पौंड्रिक वत्सल भगवान की कृपा से उनके अत्यंत प्रिय पात्र हो गए थे। प्रत्येक जीव, प्रत्येक जड़ चेतन उस परम वंदनीय भक्त की सेवा से अपने को कृतार्थ करना चाहता है। पौंड्रिक के मन बुद्धि ही नहीं, शरीर भी दिव्य भगवत रूप हो गया था। तथापि दया में करुणा सागर प्रभु भक्त को परम पावन करने, उसे नेत्रों का चरम लाभ देने उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप, उनकी शोभा, उनकी अंग कांति जिस मन में एक झलक दे जाती है, वह जीवन धन्य हो जाता है। उसका वर्णन कर सके इतनी शक्ति कहाँ किसमें है। पौंड्रिक भगवान के अचिंत्य सुंदर दिव्य रूप को देखकर प्रेम विहल हो गए। भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करके भी भरे कंठ में से उन्होंने स्तुति करते करते प्रेम के वेग से पौंड्रिक की वाणी रुद्र रुद्ध रुंध रुंध हो गई। भगवान ने पौंड्रिक को वरदान मांगने के लिए कहा। पौंड्रिक ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, भगवान, कहाँ तो मैं दुर्बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ मेरे परम सहृदय स्वामी। आपके दर्शन के पश्चात और क्या शेष रह जाता है जिसे मांगा जाए, यह मेरी समझ में नहीं आता। मेरे नाथ, आप मुझे मांगने का आदेश मैं कर रहे हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि मैं अबोध हूँ, अतः जिसमें मेरा कल्याण हो वही कृपा करें। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पौंड्रिक को उठाकर हृदय से लगा लिया। वे बोले, वत्स, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं रह सकता। अब तुम मेरे धाम में मेरे समीप मेरी लीला के में सहयोग करते हुए निवास करो। भगवान के ने पौंड्रिक को अपने साथ गरुड़ पर बिठा लिया और अपने नित्य धाम ले गए। अपना साफ विराम देता हूँ मैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे। तो तीक्ष्ण मुनि, हरि ओम।